Hello students, welcome to Sentence online classes. Students, we are working from home. Students, in today class we will discuss the of compare EMF of two cells using potentiometer. तो बेटा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमें दो सेल के EMF को कंपेयर करने की प्रोसेस को स्टडी करना है। जैसे आप जानते हैं पोटेंशियोमीटर में हम जनरली 4 मीटर लेंथ का वायर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं 1 मीटर भी ले लेते हैं, 10 मीटर भी, लेकिन मोस्टली हम 4 मीटर लेंथ का वायर यूज़ करते हैं। तो बेटा ये 4 मीटर लेंथ का वायर है इस टाइप से। अब इसमें यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है बेटा, एक की लगा रखी है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है आर, यहाँ पे हम एक ड्राइवर सेल यूज़ करते हैं, आपको पता है बार बार इस प्रोसेस को हम यूज़ कर रहे हैं। इस वाले एंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, जीरो एंड कहते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बार बार इसको लिख रहा हूँ इसलिए आपको याद रखना चाहिए। तो ये कौन सा एंड है बेटा, जीरो एंड होता है। अब आपको पता है जिन भी सेल को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो ड्राइवर सेल हो चाहे प्राइमरी सेल हो, ये कैसा सेल है बेटा, ड्राइवर सेल है हमारा, ड्राइवर सेल। ड्राइवर का मतलब होता है क्योंकि यही इस सर्किट में करंट को ड्राइव कर रहा होता है, इसका ईएमएफ है बेटा ई। अब हमें जिस भी सेल का यूज करना है सबका पॉजिटिव इस जीरो एंड से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उन दोनों सेल को ले रहे हैं जिनका ईएमएफ बेटा हमको कंपेयर करना है। तो ये दो सेल थे, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, इनको आपस में हमें कंपेयर करना है। तो बेटा हमने माना ये वाला एंड 1 है, ये वाला एंड 2 है, बीच में हमने एक पॉइंट वाले रखा है जो टर्मिनल का नाम है बेटा 3। इसके बाद यहाँ पे गैलोमीटर होगा। ओके बेटा, अब समझो ये होता है हमारा टू वे की होती है, इस टाइप से होती है एक ही, जब आप ले में देखोगे ना ऐसी होती है बेटा एक ही, इस टाइप से। तो अगर हम इन दोनों की को कनेक्ट कर देंगे तो बेटा वहाँ पे मतलब होता है टर्मिनल्स होते हैं, बीच में की इंसर्ट होती है। तो अगर इनके बीच में हम की लगा देंगे दोनों के बीच में तो इन वाला सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, अगर इनके बीच में की लगाएंगे तो इसका सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। तो टू वे की होती है ये। तो अगर मैं 1 और 3 के बीच में की लगा दूंगा तो सेल E1 काम करना स्टार्ट करेगा, और अगर मैं 2 3 के बीच में की लगाऊंगा तो सेल E2 काम करना स्टार्ट करेगा। आप देख रहे हो E1 और E2 के साथ कोई भी सर्किट नहीं है अपना, जैसे लास्ट में हमने किया था सर्किट कनेक्ट होता था रेजिस्टेंस के साथ। तो बेटा ये इसलिए केवल अपना ईएमएफ ही कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने माना कि जब की हमने 1 और 3 के बीच में इंसर्ट करी होगी उस केस में जो नल पॉइंट आया वो बेटा मैंने नल पॉइंट मान लिया N1 पर मिला है मुझे। इसका मतलब है जो सेल का ईएमएफ E1 है वो A से लेकर N1 तक के ड्रॉप से बैलेंस हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से की हटाकर 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करूंगा। तो बेटा उस केस में मैंने मान लिया कि नल पॉइंट हमारा जो आया, नल पॉइंट दूसरे वाले केस में वो कहाँ आया है, N2 आया है। इसका मतलब है दूसरे सेल का ईएमएफ E2 बैलेंस कहाँ से कहाँ तक के लेंथ से हुआ है, A से लेकर N2 तक की लेंथ के लिए। तो बेटा ये वाला जो था ये कौन से सेल के लिए, फॉर E1 के लिए, और ये वाला मैंने मान लिया किसके लिए, E2 के लिए। तो सबसे पहले हमने ये माना कि लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज के। ओके बेटा, नाउ जब हम की को 1 3 के बीच में इंसर्ट करते हैं तो सेल का ईएमएफ बेटा कितनी लेंथ पे कंपेयर होता है, ए से लेकर N1 तक। नाउ ऑन इंसर्टिंग की बिटवीन 1 and 3 सेल E1 कम्स इन सर्किट। ओके बेटा, एंड null point for it is obtained at N1 such that A से लेकर N1 की डिस्टेंस बेटा कितनी है, L1 है। देन तब बेटा यहाँ तक की बात का मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले सेल का जो EMF है E1 वो कितनी लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, A से लेकर N2 तक, A से लेकर N1 तक सॉरी। तो हम कह सकते हैं जो पहले सेल का ईएमएफ है वो उस वोल्टेज से बैलेंस हुआ है जो A से लेकर N1 तक ड्रॉप हुआ है। तो बताओ A से लेकर N1 तक कितना ड्रॉप होगा, आपको पता है यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होता है K, और A से लेकर N1 तक की बेटा लेंथ कितनी है, L1 है। तो इस तरह से हमें पहले वाले सेल का ईएमएफ मिल गया। अब हम बोलते हैं इंसर्ट की करेंगे 3 और 2 के बीच में, ऑन
इंसर्टिंग की बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में की इंसर्ट करेंगे 2 and 3। इसी तरह से लिखेंगे सेल E2 comes in circuit and null point for it is obtained at N2 सच दैट ए से लेकर बेटा N2 की डिस्टेंस इस बार कितनी है, L2 है। सो बेटा अब यहां से क्या होगा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा क्या होगा इस वाले पॉइंट से हम देखें तो देन तब जो EMF E2 होगा, एक्चुअल में E2 कहाँ पे बैलेंस हुआ है, N2 पर। इसका मतलब E2 बैलेंस होगा जो A से लेकर N2 तक वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। हमें मालूम था यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा था, K। A से लेकर N2 की लेंथ कितनी है बेटा, L2। तो इस तरह से हमें E2 भी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर मैं क्वेश्चन 1 से 2 को डिवाइड कर दूं तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। ओके बेटा, K से K कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा फाइनली E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ओके बेटा, इस तरह से हम दोनों सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे इस पर अगर मैं क्वेश्चंस के हिसाब से बोलूं, अगर आपसे कोई बोले कि भाई पहले सेल के लिए बैलेंस लेंथ आ रही है सपोज करो 150 सेंटीमीटर और दूसरे सेल के लिए बैलेंस लेंथ आ रही है 200 सेंटीमीटर, तो बेटा कंपेयर क्या होगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू 150 अपॉन 200, इट मीन 3/4 हो गया क्वेश्चन। अगर आपको दे दे कि भाई अगर E1 हमारा 5 वोल्ट है तो बताओ इस वाले केस में E2 कितना होगा, आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 5 जा 20/3। तो इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको AB वायर दे रखा है पोटेंशियोमीटर का 1 मीटर लेंथ का। ये हमारा ड्राइवर सेल है, इसका EMF दिया नहीं है, आपको जरूरत नहीं है हमें इसके EMF की। और इसके साथ एक ही वेरिएबल रजिस्टर लगाए। बेटा यहाँ पे दो प्राइमरी सेल है, एक बार तो ऐसे लगा हुआ है, देखो आपको अपोज कर रहा है ना एक दूसरे का, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पे देखो दोनों एक साथ हैं, प्लस से माइनस हुए, प्लस से माइनस, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ अपोजिट है तो बेटा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो आपको बता रखा है इस पहले वाले कॉम्बिनेशन में इस तरह से होता तो नल पॉइंट N1 पर है और A से लेकर N1 की डिस्टेंस 120 है। इस कॉम्बिनेशन में सेकंड वाले में जो बैलेंस लेंथ है वो AN2 इक्वल टू बेटा दे रखे 300 सेंटीमीटर। तो इस डाटा से हमें दोनों सेल के EMF को कंपेयर करना है, E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है। फिर ये बताना है कि दोनों सेल अगर अकेले अकेले होते, E1 होता और अकेला E2 होता, तो बेटा बैलेंस लेंथ क्या होती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डू इट्स सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास एक तो डायरेक्ट भी आपको दिख रहा है, अगर मैं मानूं लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्मॉल k, देन फॉर कॉम्बिनेशन 1। तो बेटा पहले कॉम्बिनेशन में देखो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर हम देखें प्लस से माइनस, माइनस का E1, माइनस से प्लस, प्लस का E2 दिख रहा है, दोनों अपोजिट है कि नहीं। इसका मतलब EMF सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा, तो मैंने माना उसे E1 माइनस E2 है। तो बेटा इसके लिए अगर मैं देखूं तो हमारा जो E1 माइनस E2 आएगा वो कितना होगा, जो वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक ड्रॉप हुआ है, A से लेकर N1 तक। तो हमें पता है यूनिट लेंथ में K ड्रॉप होता है और A से लेकर N1 की लेंथ कितनी है, 120। तो बेटा इस तरह से हमको E1 माइनस E2 मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम बात करते हैं फॉर कॉम्बिनेशन 2, बेटा कॉम्बिनेशन 2 पर आते हैं तो कॉम्बिनेशन में देखो माइनस प्लस से हुए माइनस E1, प्लस से हुए माइनस E2, तो आप देख रहे हो दोनों एक जैसी पोलैरिटी के साथ एट मींस ऐड होंगे। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में जो हमारा E1 प्लस E2 आएगा वो एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज होगा, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉप हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है N2 पे जाके, तो A से लेकर N2 तक जो ड्रॉप हुआ है वही इसके बराबर होगा, है ना। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू होगा K इंटू A से लेकर N2 की लेंथ कितनी है, 300, इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड,
ऐड करेंगे तो बेटा E2 से E2 कट जाएगा, तो E1 क्या होगा 2E1, इधर 120 K इंटू 120 K इंटू 300 क्या आ जाएगा K इंटू 420। तो बेटा यहाँ से E1 कितना आया K इंटू 210। तो आप देख रहे हो सेल E1 के लिए यूनिट लेंथ होती तो कितना ड्रॉप होता K, तो कितनी लेंथ आ रही होगी 210 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सो बैलेंस लेंथ ऑफ E2 इक्वल टू 210 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में से हमें बेटा ये मिल गया है ना। अब ऐसे अगर मैं क्वेश्चन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता, अब बेटा आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पे 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस में तो भी आ जाएगा है ना, 2 माइनस 1। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ से 2E2। यहाँ 300 में से 120 जाएंगे तो 180 बचेगा ना, तो K इंटू 180। तो बेटा यहाँ से E2 आया हमारा K इंटू 90 ओके, K इंटू 90। इसका मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल E2 है उसके लिए बैलेंस लेंथ 90 सेंटीमीटर है। सो बैलेंस लेंथ फॉर या ऑफ E2 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो एक में बैलेंस लेंथ हमारी 210 सेंटीमीटर आ रही है, वहीं दूसरे केस में बेटा ये बैलेंस लेंथ आ रही है हमारी 90 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों को कंपेयर करना था, तो बेटा इसके बाद कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा एक तरह से हमारा ये कौन सा पार्ट हुआ, बी पार्ट कवर हो गया। अब ए पार्ट में तो हमें E1 अपॉन E2 निकालना है, तो पार्ट ए, तो पार्ट ए होगा हमारा E1 अपॉन E2। तो आप देखो इक्वेशन 1 से, यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी थी बेटा K इंटू 210, और E2 की वैल्यू क्या थी K इंटू 90। तो हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/3। तो बेटा इसका कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो बेटा ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन को हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हैं। तो बेटा इसका हम सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। एक तरह से हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में बाकी चीज तो सेम रहेंगी, बस मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, बाकी हमारा एज इट रहेगा। तो सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं हम, वो भी देख लो आप एक बार। आप सेकंड मेथड, बस सेकंड मेथड में इतना ध्यान देखना, पहले मैं इसमें चल रहा हूँ इन E1 E2 1 या सिंपल बोल दो N1A बाई KVL। क्या बोला मैंने, E1 E2 N1A बाई KVL। तो देखो आप गए यहाँ से यहाँ, या उल्टा चलो A से N1 तक है। देखो अगर हम बात करते, हमें पता है बैलेंस पॉइंट पर इन वाले सर्किट के ऊपर का कोई लिंक नहीं होता, करंट ऐसे चल रही होती है इसमें। तो देख रहे हो आप हाई टू लो जा रहे हो, है ना, यहाँ पे हाई होता है पोटेंशियल, लो हाई से लो पोटेंशियल मीन्स घट छोड़ा है वोल्टेज। तो हम कहें वोल्टेज फ्रॉम A टू N1, है ना। थोड़ा उल्टा लग रहा हो तो मैं आपको और तरीके से बता दे रहा हूँ, ऐसे चल रहे हैं इन A N1 E2 E1 A, ऐसे समझ जाओ। A से N1 गए, करंट क्या लोगे, पोटेंशियल से डिक्रीज होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप A टू N1। फिर देखो यहाँ गए प्लस से माइनस, माइनस का क्या हुआ बेटा E2, और माइनस से क्या हुआ प्लस, प्लस का E1, वापस यहाँ गए इक्वल टू में क्या हुआ 0। तो आपको मिला E1 माइनस E2 इक्वल टू वोल्टेज फ्रॉम A टू N1। आपको पता है यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप A, तो A से लेकर N1 की लेंथ कितनी थी बेटा 120। तो बेटा हमें यहाँ से E1 माइनस E2 कितना मिला K इंटू 120, इक्वेशन 1। अब हम चलेंगे किसमें, इन बाई KVL। अब चलेंगे हम इसमें इन A से N2 E2 E1 A बाई KVL। अब बेटा इसमें चलो A से N2 एलोंग करंट जा रहे हैं, तो ड्रॉप नेगेटिव होगा, माइनस के वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम A टू N2। अब सेल में माइनस से प्लस हुए, प्लस E2 माइनस से प्लस हुए, प्लस E1 इक्वल टू में 0। तो बेटा यहाँ से हमारा E1 प्लस E2 क्या आएगा, वोल्टेज फ्रॉम A टू N2। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू यूनिट लेंथ में के A से लेकर N2 की लेंथ कितनी है बेटा 300, इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद तो हमने जो सॉल्व किया था उसी तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट